हिंद साथियों, आज आपसे बात करना चाहती हूँ लूडो के गेम के बारे में नहीं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मैं बात करना चाहती हूँ उस इतिहास के बारे में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने रच दिया है। ये जानते हैं, ये पेट्रोल और जो डीज़ल के रेट हैं उस पर डीज़ल का विकास हो गया, क्योंकि डीज़ल जो है उसके दाम पेट्रोल से आगे बढ़ गए। और अभी जिस दिन उन्होंने हमें कहा था ना कि लूडो खेलो, वो उस दिन जिस दिन मन की बात उन्होंने करी थी, अपने मन की, हमारे मन की तो कहाँ सुनते हैं। उन्होंने कहा लूडो खेलो। चाहे गलवान घाटी में इस वक्त चीन और भारत के बीच में सिचुएशन बहुत टेंस है और हथियार लेकर दोनों तरफ से सब तैयारी कर रहे हैं, परंतु हम तो लूडो खेलेंगे, सांप सीढ़ी भी खेलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 21 दिन लगातार मन की बात जिस दिन हुई उस दिन को अगर हम छोड़ दें तो 21 दिन लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। और कितना बढ़े? 21 दिन में पेट्रोल के दाम 9 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर बढ़े। बहुत अच्छी बात है, आप कहेंगे। और डीजल के दाम भी बता दूं कि 21 दिनों में 11 रुपये 1 पैसा प्रति लीटर बढ़ गए ये दाम। तो इससे देश को बहुत फ़ायदा होगा, ये आपको समझने की बात है, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। 6 साल में इतना मुनाफा हुआ है, पर हमें नहीं पता ये पैसा कहाँ गया। अब मैं आपको बताऊं इतिहास कैसे रचा हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने। हमने ना केवल डीजल के दाम पेट्रोल से बहुत आगे कर दिए, परंतु इसके साथ साथ जो हम टैक्स देते हैं अपनी सरकार को, कच्चे तेल हमें मिलता है, फिर उसको बनाने में उत्पाद शुल्क जो होता है वो सारा एक्साइज ड्यूटी सब मिला के वो सब हमें ही देना होता है। तो वो जो है उसमें हम कहाँ पहुँच गए? हमने यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि अंग्रेज़ों को भी पछाड़ दिया। हम 69% टैक्सेस दे रहे हैं इस वक्त जो फ्यूल पर है। और जहाँ तक बात है यूके की, तो वो तो केवल 62% दे रहा, और अमेरिका तो केवल 19% दे रहा है। जी हाँ। कनाडा की बात करूँ तो वो 33% के करीब दे रहा है, और जापान 47% दे रहा है, स्पेन जो है वो 53% दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हम विकसित देशों से भी आगे हो गए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब यूपीए की सरकार थी मई 2014 में, तब जो कच्चा तेल था उसका दाम क्या था? $160। और आज कच्चे तेल के दाम जानते हैं? $40, $40.66, मतलब $41 समझ लीजिए। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी की किस्मत कितनी अच्छी है कि $160 से $41 पे आके गिर गया। जी हाँ, मतलब 60% के करीब कम हो गया ना। तो मतलब $66 अगर आप देखिए कम हो गया कच्चे तेल का भाव। डॉलर में बता रही हूँ, मतलब 66 इंटू 75 कर लीजिए, जो भी डॉलर का रेट है। और अगर मैं बात करूं पेट्रोल की, तो पेट्रोल जो है आज कितना है और पहले कितना था? आज 80 रुपये 40 पैसे के करीब आ गया पेट्रोल। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस वक्त पेट्रोल के दाम जो थे ना वो केवल 71 रुपीज़ 40 पैसे के आसपास घूम रहा था। मतलब आप देखिए विकास कितना हुआ। मई 2014 से जून 2020 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो कर दिखाया जो कोई कर ही नहीं सकता। करीबन 9 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है दामों में पेट्रोल के। और जानते हैं डीजल के दामों में कितनी वृद्धि हुई? मनमोहन सिंह जी के समय में तो केवल 55 रुपीज़ 50 पैसा था, मतलब 55.5 रुपये प्रति लीटर था। मगर अब देखिए 80 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर हो गया है। यानी कि क्या विकास हुआ है भाई! हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने डीजल का विकास कर दिया। मई 2014 से जून 2020 तक आते आते करीबन 25 रुपये का बढ़ावा। मतलब आप सोचिए कि क्या कमाल है। उत्पाद शुल्क जो हमारे तब होता था, हम पर लगता था, मतलब कच्चा तेल खरीदा उस पर उत्पाद शुल्क लगा, है ना, तो प्रति लीटर लगता था केवल 9 रुपये 20 पैसे में। मतलब मनमोहन सरकार जो है वो केवल 9 रुपये 20 पैसे में कच्चे तेल को रिफाइन करके हम तक देने को तैयार करवा लेती थी, हैं? अच्छा जी। और अब कितना हो रहा है? देखिए विकास कितना हुआ। अब 33 रुपये के करीब 33 रुपये लगते हैं कच्चे तेल से
तेल मतलब पेट्रोल तैयार करने में। उसी तरह से डीजल भी जो है ना, मनमोहन जी जो हैं वो 3.5 रुपए से भी कम उत्पाद शुल्क लगता था उस समय, और आज करीबन 32 रुपए हो गया उत्पाद शुल्क। मतलब ये कि पेट्रोल में उस समय से लेकर अब तक, मई 2014 से लेकर जून 2020 तक, आप जानते हैं 258% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है उत्पाद शुल्क में, उसको तैयार करने में। मतलब उसको तैयार करने में इतना खर्चा आने लग गया। अब सोच के देखिए, यानी कि ये मुनाफा किसको जा रहा है? ये उन तेल की कंपनियों को जा रहा है जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। ये उन कंपनीज को जा रहा है जो कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल को तैयार करते हैं। डीजल पर आपको बताऊं, मैंने तो केवल पेट्रोल का बताया, 258.4% बढ़ गया, मतलब 250% ज़्यादा वो कमा रहे हैं। कब से? 6 सालों में। 6 सालों में मतलब उन्होंने अपना खर्चा इतना ज़्यादा बता दिया कि पहले अगर वो 9 रुपये 20 पैसे में प्रति लीटर तैयार कर लेते थे, तो अब वो कहते हैं कि उन्हें 33 रुपये प्रति लीटर लगता है पेट्रोल को तैयार करने में। और डीजल का कमाल आप सुन लीजिए, डीजल में पहले 3.5 रुपये से भी कम प्रति लीटर उत्पाद शुल्क होता था, और आज आपको मालूम है कि उत्पाद शुल्क डीजल पर करीबन 32 रुपये है, 31.83 पर लीटर। कितनी बढ़ोतरी! जानते हैं ये मुनाफा किसको जाएगा? ये इन्हीं तेल कंपनियों को। क्यों? इसका मतलब है कि अगर उनको वो उस समय 1 रुपया बना रहे थे, तो जानते हैं अब कितना बनाएंगे? 8 रुपये 20 पैसे। इसका मतलब है कि 100 रुपये अगर बनाते थे तो अब बनाएंगे 820 रुपये, और ये आपकी और मेरी जेब से जाने वाला है जब आप पेट्रोल खरीदेंगे। यूपीए सरकार के समय पर पेट्रोलियम क्षेत्र से सरकार को जो मुनाफा होता था वो 1,52,900 करोड़, 1,52,900 करोड़ का होता था। अब ये जो मुनाफा बढ़ गया है पेट्रोलियम क्षेत्र से, जो सरकार को मुनाफा मिलता है, ये हो गया है 3,34,315 करोड़। मुझसे गलती हुई, मैं फिर से दोहरा रही हूँ भाई, इनके तो इतने करोड़ होते हैं कि मैं भूल ही जाती हूँ। 3,34,315 करोड़ का अभी इन्हें फ़ायदा हो रहा है, और हर रोज़ का इनका फ़ायदा भी बता दूँ, 916 करोड़ रुपए का फ़ायदा मोदी सरकार को हर रोज़ का हो रहा है। यानी कि कच्चे तेल में अगर गिरावट, अगर पूरा देखें आप, कच्चे तेल में गिरावट जो आई है 61.7% की गिरावट आई है। पेट्रोल के दाम जो हैं उसमें बढ़ोतरी हो गई है। अगर मतलब आप समझ लीजिए, अगर आप खर्च करते पहले 100 रुपये कच्चे तेल पे, तो अब कच्चा तेल जो है करीबन 39 से भी कम, 39 जो है रुपीज़ से भी कम हो जाएगा अगर 100 रुपये में हम खरीद रहे थे। और इधर पेट्रोल के दाम देखिए, उधर आपके 61.7% कच्चा तेल कम हो गया, पेट्रोल के दामों में 12.6% की वृद्धि हो गई, बढ़ गया। मतलब पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कच्चा तेल सस्ते में मिल रहा, पेट्रोल के दाम मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि 60 मान लेते, 60 रुपये अगर कम हो गए कच्चे तेल की, तो हम जो खरीद रहे हैं पेट्रोल, उसमें 12.5% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हो गई। ये कहाँ की बात है? क्या ये फ़ायदा हमें नहीं मिलना चाहिए अगर कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तो? पर सिर्फ यही नहीं, मैं तो डीजल की बात आपको बताना चाहती हूँ। डीजल जो है, कच्चे तेल मैंने क्या बताया, 61.7% कम हो गया। मतलब 100 रुपये था तो आप समझ लीजिए कि ये हो गया करीबन 38.3%। मगर अब जो वृद्धि हुई है डीजल के दामों में वो 44.9%, मतलब 45% जो है वो डीजल का रेट बढ़ गया है। ये इतना कन्फ्यूजन, आम जनता इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगी और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको सिंपल शब्दों में ये कह दूं कि पिछले 18 महीनों में डीजल के दाम 18 रुपये बढ़ गए, पिछले 18 महीने, यानी कि 1.5 साल पे। और
क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल जो है वो उसके दाम कम हो गए हैं। तो आपको और मुझे क्या करना चाहिए? अगर दाम इस प्रकार से बढ़े हैं तो वो क्यों बढ़े हैं ये भी बता दूं आपको कि जो टैक्स होता है ना, फ्यूल के ऊपर जो टैक्स होता है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, इस सरकार ने 2014 से अब तक 13 बार टैक्स बढ़ाया है। आप लोग बजट में इंतज़ार करते हैं कि आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, टैक्स कम होगा, मगर मैं आपको क्या बता रही हूँ कि 2014 से लेकर अब तक इस सरकार ने टैक्स पेट्रोल और डीजल पर कितना बढ़ा दिया है? 13 बार। 13 बार 18 रुपये 18 महीने में डीजल के दाम बढ़ गए हैं। और इससे आप लोगों के ऊपर कुछ असर होता है या नहीं ये बता दूं कि जो हमारे किसान भाई, और हम कृषि प्रधान देश हैं, हमारे यहाँ मुश्किल ये हो जाती है कि जो मतलब कल्टीवेशन का कॉस्ट होता है, कल्टीवेशन यानी कि खेती का, वो जो दाम हो जाते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मतलब खेती की लागत जो है वो बढ़ जाती है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ जाता है, और जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो जो ट्रांसपोर्ट होके सामान आया है जो आप खरीदने जाएंगे, आम ज़रूरत वाली चीज़ें, उनके दामों में भी तो वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए ये जो 2,60,000 करोड़ का एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट हमारी सरकार हमसे, हमारा खून निचोड़ के ले रही है। मतलब गर्मी में पसीने तो आ ही रहे हैं हमारे, मतलब बेरोज़गारी जो है वो गले आके पड़ गई है, कोरोना काल है, पैसे की तंगी हो रही है। तो इससे अच्छा है सरकार हमारा खून ही निचोड़ ले, मतलब उससे ही शायद किसी को कुछ फ़ायदा हो जाएगा, शायद खून निचोड़ के उसका इस्तेमाल कर ले। क्योंकि ये आवश्यक है कि सरकार जो है वो ये सब ना करे। जो ये 13 बार इन्होंने पेट्रोल के और डीजल के जो मतलब जो टैक्स लगाया था उसको ये वापस करे, और मई 2014 में जो रेट थे वही रेट पे आए। इन्होंने तो कहा था कि कम आएगा। वो जो बाबा बिजनेस वाले हैं उन्होंने कहा था 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। कहाँ है वो? अब क्यों नहीं बोल रहे? वो कहाँ है वो जो इनकी नेत्री थी, जो वो चूड़ियाँ भेज रही थी मनमोहन सरकार को, सड़कों पे खड़े होके चीख रही थी, चिल्ला रही थी। संसद में भी काफ़ी बार ही उनको देखा है ज़ोर शोर से बोलते हुए। आप मुझे बताइए कि क्या ये सही है कि आज सरकार जो है वो सुन नहीं रही आम जनता की, और आम जनता जो है वो समझ नहीं पा रही कि क्या कहें। आप इस वक्त जो हालात हैं, पेट्रोल और डीजल को काफ़ी बार कहा गया है कि जीएसटी के तहत लाया जाए, सरकार ये नहीं कर रही है, शायद ये नहीं करेगी, मगर आम आदमी को, आम जन को रिलीफ तो देना चाहिए। अगर कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं तो पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर, एलपीजी के रेट तो कम करे जाने चाहिए। एलपीजी के दाम देख लीजिए आप कहाँ जा रहे हैं भैया। इससे अच्छा तो वही वाले बुरे वाले दिन ठीक थे, लेकिन क्या करें, हमें तो इतिहास रचना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार को इस वक्त पैसा चाहिए इसलिए ये ठीक है, मगर ये पैसा तो इससे पहले भी मिल रहा था। मैंने आपको क्या बताया अभी कि पैसा इससे पहले भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार को फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन जो अब उन्होंने इसको, जो फ़ायदा उनको हो रहा था उस फ़ायदे को अगर आप मिला ले तो 3 गुना हो गया। तो भैया 1 गुना और 2 गुना और 3 गुना, तो 2,60,000 के करीब का फ़ायदा इनको अगर हो रहा है, तो वो जो आपको याद है इन्होंने हमें दिया था 2,70,000 करोड़ का फ़ायदा, याद है ना? वो भी इन्होंने नहीं दिया। ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये सवाल आपको और मुझे पूछने की आवश्यकता है। सरकार ये रेट वापस ले, और जो 13 बार इन्होंने प्राइस बढ़ाया है इसको भी वापस ले। आप भी अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, तभी ये सरकार सुनेगी। हमारी आवाज़ मजबूत होनी चाहिए क्योंकि हम एक लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर सरकार कुछ गलत करती है तो आप और मैं अगर नहीं बोलेंगे तो हमें नुकसान होगा। दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।